नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शेयर्स यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए पजल और सिटिंग के सेशन में, जो कि आपके आरआरबी पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। और पजल वही रखी है मैंने इस सेशन में, जैसे कि हम लोग हमेशा रखते हैं, उसी लेवल की जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड पजल रहेंगी। 4 पजल, 4 शानदार पजल, जो कि हम लोग अप्रोच सीखेंगे कैसे 12 मिनट के अंदर उन 4 पजल को टैकल कर सकें। तो आइए देखते हैं आज के सेशन में क्या है खास। ऑलरेडी हम लोग 43 सेशंस कर चुके हैं, 44th सेशन है जो हम लोग इसमें करने वाले हैं। और 44th सेशन के साथ हमारी जो इसमें पजल हो जाएंगी वो शायद 176 हो जाएंगी। 176 पजल हमारी ऑलमोस्ट हो जाएंगी। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, तो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसकी पूरी प्लेलिस्ट में जितने भी पार्ट्स हैं सब कवर कर सकते हैं फॉर मोर एंड मोर प्रैक्टिस। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे चाहूंगा, सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने अपने नेटवर्क में। व्हाट्सएप पे कर देना, टेलीग्राम पे कर सकते हो, टेलीग्राम पे कर देना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस सच अमेजिंग और बेनिफिशियल कंटेंट। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये तो हम लोग रिकॉर्डेड सेशन में आप लोग को अपने चैनल पे, पर्सनल चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूं। सेकंड थिंग, अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो तो मेरी लाइव क्लासेस टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे होती हैं। तो आप टेक्स्ट बुक चैनल पे डेली शाम को 4 बजे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें हम लोग पूरे 40 क्वेश्चंस का सेट लगाते हैं। 40 बाई 40 प्रिपरेशन करते हैं, जैसे पजल और मिसलेनियस दोनों ही चीज हम प्रैक्टिस करते हैं। सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, पजल 4 उसमें भी रहती हैं। इस सेशन में केवल पजल मिलेंगी, लेकिन उस सेशन में आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस प्लस पजल दोनों मिलेंगे। और पजल इससे हटके रहेंगी, नई पजल रहेंगी। ठीक है, तो ये मेरी 4 बजे होती है। टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मेरी क्लास को, आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति बैंकिंग एग्जाम का मतलब प्रिपरेशन कर रहा है और स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना चाहता है, फाउंडेशन 2026-27 के एग्जामिनेशन के लिए या 2025 के मेंस के लिए कोई भी चीज प्रिपेयर करना चाहते हो, तो सुपर पास लाइव टेक्स्ट बुक आपके सामने लेके आया है, जिसमें मात्र 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 359 रुपीज में मिल रहा है ना। और एक इस सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस फॉर प्री प्लस मेंस, प्री से लेके मेंस तक की सब मिल जाएंगे इसमें आपको। और एक इस सब्सक्रिप्शन से, सुपर पास लाइव के सब्सक्रिप्शन से, केवल एक ही एग्जाम का पैक नहीं मिलेगा, पूरे एग्जाम का पैक मिलेगा। एसएससी का भी मिलेगा, रेलवे का भी मिलेगा, बैंकिंग का भी, टीचिंग का भी, डिफेंस का भी, और जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं। तो एक ऐसा पैक मिलेगा जिसमें आपको सारे एग्जाम्स कवर करा दिए जाएंगे। कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर सकते हो, लाइव रिकॉर्डेड सब क्लासेस मिलेंगी, प्री मेन सब मिलेगा, बैंकिंग के साथ साथ ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको टेस्ट बुक का पास प्रो मैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें आप लोग को मॉक टेस्ट मिलेंगे लगाने के लिए। मॉक टेस्ट रहेंगे, स्टडी नोट्स रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। 2 दिन का ट्रायल ले सकते हो, ₹1 में 2 दिन का ट्रायल मिल जाएगा, लेकिन आपके ट्रायल के बाद वो ऑटो पे से अपने आप कट हो जाएगा। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, याद रखना है ना। और इसमें आपको एक समाधान एआई बॉट मिलेगा, जिससे आप अपने ऑल टाइम डाउट क्लियर कर सकते हो। आगे हम लोग अगर कोई भी इश्यू आता है इसको परचेस करने में, वैसे इसकी लिंक परचेस की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखी है। फिर भी कोई इश्यू आता है परचेस करने में, तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे पिंग कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे लेना है। इसमें मेरे बैचेस प्रॉपर चलते हैं। आज हम जो करेंगे वो ईयर पजल करेंगे, जो कि क्लर्क लेवल की रहेगी। फ्लोर पजल, जो कि क्लर्क प्लस लेवल की रहेगी। लीनियर रो अरेंजमेंट, जो कि पीओ लेवल का रहेगा। और डे प्लस वेरिएबल पजल, जो कि पीओ लेवल का रहेगा। तो पीओ और क्लर्क दोनों को मद्देनजर रखते हुए हमने इसमें आपका पजल रखी है आज की। तो आइए शुरू करते हैं आज की पजल्स को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ट्राई करें और देखें इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये गया कि 8 लोग हैं, अलग अलग ईयर में पैदा हुए हैं, और वो ईयर कौन कौन से वो लिख लेते हैं, है ना। अच्छा, इसमें पता है क्या, केवल सिंपल ईयर दे रखा है, आपको उनकी एज कैलकुलेट नहीं करा रहा, सिर्फ ईयर कैलकुलेट करा रहा है। ईयर के अकॉर्डिंग लेके चलना है। तो ईयर कौन कौन से, 74 है सबसे पहले, फिर 79 है, फिर अपना है 86, 89, 86, 89, फिर 9402, 9402, और लास्ट में आपका 9 और 18 है, 9 एंड 18। ठीक है, अभी क्या है, इसमें मेरे को सारे पर्सन फिक्स करने, और किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं वो सारी चीजें हम इसमें नोटिस करेंगे। देखते हैं, एक सेकंड रुकिए जरा। चलिए, अब देखते हैं इसमें हम कैसे सारे पर्सन को फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले बोल रहा है डिफरेंस 5 साल का है एक्स और एस के बीच में, और एस एल्डर है एक्स से, मतलब एस पहले आएगा एक्स के, और इनके बीच का अंतर 5 साल का है। 5 साल का अंतर है, तो देखिए 5 साल का अंतर है, 74 और 79 में 5 साल का अंतर दिख रहा है, तो एस और एक्स।
79 और 5 कितना होता है? 84 नहीं है। 86 और 5 91 नहीं है। 89 और 5 94, तो S और X ऐसे बन सकता है। 94 और 5 19 नहीं है। 2 और 5 7 नहीं है, और 9 और 5 14 नहीं है। तो आपके दो पॉसिबिलिटी बनेंगे S और X के लिए, दोनों की बीच का अंतर अपना 5 साल का आ रहा है। 1% X और Y के बीच में पैदा हुआ है, यहां पे Y कंफर्म यहां रहेगा, इसमें Y यहां भी आ सकता है, Y यहां आ सकता है। Y who was not born in the year 1986, Y 86 में हुआ नहीं, तो Y अपना यहां आएगा। दो ही पॉसिबिलिटी चल रही है, क्लर्क लेवल पजल है, क्लर्क से ज्यादा ऊपर की पजल ये नहीं है। जितने लोग Y के पहले हैं उतने लोग V के बाद है। Y के पहले 3 लोग हैं तो V के बाद 3 लोग आ गए। Y के बाद 1 है तो V के पहले 1 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Z इमीडिएट बिफोर है W के, Z जस्ट पहले आएगा W के, तो इस केस में Z और W एक साथ कहीं नहीं आएंगे, ये गलत हो गया। इस केस में Z और W ऐसे आ सकते हैं, Z और W ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। U T के पहले है, U किसके पहले है? T के पहले। और T who was not born after W, T W के बाद नहीं हुआ है, T who was not born after W, तो T W के पहले हुआ होगा, T W के पहले। तो U T W मेरे को फिक्स करना है, और साथ ही साथ मेरे को ये भी करना है Z इमीडिएट बिफोर है W के, Z इमीडिएट बिफोर है W के, ठीक है। कैसे कर सकते हैं देखिए जरा, अगर आपने W को यहां रखा, Z आएगा यहां पे, है ना, फिर U T W नहीं आ पाएगा, तो आप यहां पे रखिए Z को, यहां रखिए W को। W के पहले T और U आना है, W के पहले T और T के पहले U। आपका अरेंजमेंट ऐसा बन के आएगा। अगर आपने ऐसा अरेंजमेंट बनाया है तो आपका बिल्कुल सही है, और सेम टू सेम यही क्लर्क लेवल आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब फर्क ये है कि आप कितनी जल्दी बना पाते हो एग्जामिनेशन में। क्लियर है सभी को? इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है कौन सा व्यक्ति 2002 में पैदा हुआ है? तो 2002 में टी पैदा हुआ है, टी इज द राइट आंसर। कौन से व्यक्ति की बर्थ ईयर 6 से डिवाइड हो जाएगा? कौन सा व्यक्ति का बर्थ ईयर 6 से डिवाइड होगा? तो WXYZ में से देखिए, W का 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्या है? 2018। तो 6 दूनी 6 तियां 18, और 21 बचा, 6 तियां 18, नहीं ये नहीं होगा, 2018 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर Y का देखिए, Y का अपना 89, 89 तो वैसे ही नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑड नंबर तो 6 की टेबल में आता नहीं है। फिर X और W में आप देखिए 79 होगा नहीं, W, अरे ये क्या हो गया, WXYZ था ना, Z होगा नहीं, 2009 आएगा नहीं, 2018 हो पाएगा क्या? 6 दूनी 6 तिया 18, 21 बचा, 6 तिया 18, और 38 होगा नहीं, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो नन ऑफ दिस आएगा भाई, WXYZ में से कोई सा भी नहीं हो पाएगा। किसी का भी बर्थ ईयर 6 से डिवाइड नहीं होगा, ना W का, ना X का, ना Y का, ना Z का। X का होगा नहीं 1979, Y का होगा नहीं 1989, Z का होगा नहीं, और W का होगा नहीं। तो नन ऑफ दिस आपका आंसर आएगा कि कोई सा भी ऐसा पर्सन का बर्थ ईयर नहीं है जो 6 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक है जो कि 9 फ्लोर का है। तो क्लर्क के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर लेवल का पजल है, क्लर्क से थोड़ा ऊपर और पीओ से थोड़ा नीचे, क्योंकि 9% की बात करिए। क्लर्क में 7 या 8 देगा लेकिन 9 नहीं देगा। तो देखते हैं इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा। 9% 9 फ्लोर बिल्डिंग पे रहते हैं, और टॉप मोस्ट फ्लोर 9 है, तो मतलब 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। अब कैसे हम इसमें फिक्स कर सकते हैं पर्संस को, ये देख लेते हैं जरा। के इवन फ्लोर पे रहता है अबव द थर्ड, थर्ड के ऊपर जो इवन है उस पे के रहेगा। थर्ड के ऊपर इवन एक तो 4 है, एक 6 है, और एक 8 है, तो के इवन पे 3 के ऊपर। दो लोग रहते हैं केजे में, और जे बिलो के है, जे बिलो के, और केजे में 2 आ गए, जे बिलो के, जे बिलो के, ठीक है। क्यू इमीडिएट बिलो आएगा के, तो जस्ट नीचे आ गया क्यू के जस्ट नीचे आ गया क्यू। एल 2 बिलो है पी के। अब एल और पी नए पॉइंट आए, तो एल 2 बिलो है पी के, मतलब 1 और 1 2, तो एल और पी में 1 का गैप आएगा, और एल 2 नीचे आएगा पी के। और ये भी बोला है पी हु किसके लिए लगा है? पी के लिए। तो पी हु डज नॉट लिव ऑन द ऑड फ्लोर, पी ऑड पे नहीं आएगा तो पी इवन पे आएगा। अब आप एक बात समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, पी अगर इवन पे आएगा, 2 पे आ नहीं सकता, 4 पे आएगा नहीं, 6 पे रखूंगा तो एल नहीं आएगा, तो 8 पे आएगा पी, और एल आएगा यहां पे, और दोनों ही इवन पे आएंगे। कुल मिला के बात ये है, 2 पे रखूंगा नहीं, 4 और 2 का बन सकता है, 6 पे रख नहीं सकता, 8 पे रखूंगा तो एल नहीं आएगा, तो पी और एल। यहां पे क्या होगा कि 2 पे आएगा नहीं, 4 और 2 का ही बन सकता है, 6 और 4 का भी बन सकता है, अच्छा 6 4 का भी बन सकता है, पी और एल। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पी और एल ऐसे भी बन जाए, ठीक है। चलिए, तो केस नंबर 3 में क्या है, एक और पॉसिबिलिटी बन रही है, उसको बाद में देखेंगे, पहले आगे की लाइन देखते हैं और क्या बोला गया। आई एग्जैक्टली बीच में एन और जे के, ओके।
आई एन और जे के एक्जैक्टली बीच में आएगा। अब आई को कहां रखूं, आई रखूंगा तो नहीं बन पाएगा क्योंकि आई जे में 0 तो एन आई में 0। आई को अगर यहां रखता हूं तो आई और जे में 3 तो एन और आई में 1 2 3 आ सकता है। हाँ जी आ गया, तो आई एग्जैक्टली बीच में आ गया एन जे के। यहां पे देखिए आई को कहां रखूं, आई को रखूंगा तो आई जे में 1 तो एन आई में 1 नहीं बनेगा। आई को यहां रखूंगा तो आई जे में 3 तो एन आई में 3 नहीं बनेगा। ये केस गलत है क्योंकि आई एग्जैक्टली बीच में नहीं आ पाएगा एन जे के। अब यहां पे देखते हैं क्या बनेगा। यहां पे एक पॉसिबिलिटी अगर हम और बनाएंगे तो बन पाएगा, नहीं तो फिर रुक जाते हैं। ओ एम के ऊपर आएगा, ओ एम के ऊपर आएगा तो ओ यहां रख लो, एम यहां रख लो, ओ एम के ऊपर आगे इस तरीके से बन के अपना, ठीक है। एल डज नॉट लिव इमीडिएट बिलो ओ, एल ओ के जस्ट नीचे नहीं, तो एल ओ के जस्ट नीचे नहीं है ना। एंड एम डज नॉट लिव इमीडिएट अबव एन, और एम एन के जस्ट ऊपर नहीं है, तो ये वाला केस सही बन रहा है। यहां पे सारी चीजें फिक्स हो रही हैं। एल डज नॉट लिव इमीडिएट बिलो ओ, एल ओ के, अच्छा सॉरी, एल डज नॉट लिव इमीडिएट बिलो ओ, एल ओ के जस्ट नीचे नहीं रहता, लेकिन यहां तो रह रहा है ना, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब इसी पे वर्क करना पड़ेगा, इसी पे वर्क करना पड़ेगा। तो अब सपोज दैट अगर मैंने पी को यहां मान लिया और एल को यहां मान लिया, एक बार को पी और एल हटा दे रहा हूं, है ना। पी और एल में ऐसे रख के देख लेता हूं, पी और एल ऐसे रख लिया मैंने, तो आपको बोलता है आई एग्जैक्टली बीच में एन और जे के, आई एग्जैक्टली बीच में एन और जे के। तो आई एग्जैक्टली बीच में एन और जे के कैसे बनेगा, आई को यहां रखता हूं तो आई जे में 1 तो एन आई में 1 हो गया, ठीक है। फिर आपको बोला था कि ओ अबव है एम के, तो एम यहां पे और ओ यहां पे, ओ अबव हो गया एम के, और एल इमीडिएट बिलो नहीं है ओ के, तो एल इमीडिएट बिलो नहीं आ रहा ओ के, और एम इमीडिएट अबव नहीं है एन के, तो यहां तो एम इमीडिएट अबव आ गया एन के, तो ये चीज गलत हो गई, ये चीज गलत हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो पी और एल रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा, पी और एल ऐसे रखना पड़ेगा। और फिर आई एग्जैक्टली बीच में आएगा एन और जे के, तो आई एन और जे के बीच में आएगा, तो आई आएगा यहीं पे, आई जे में 1 तो एन आई में 1। ओ ऊपर था किसके, एम के, ओ लिव्स अबव एम, तो एम आएगा यहां पे और ओ आएगा यहां पे, ऐसे ये अरेंजमेंट ऐसे बन के आएगा, ठीक है। अब बोलता है कि एल डज नॉट लिव इमीडिएट बिलो ओ, एल ओ के जस्ट नीचे नहीं है, और एम एन के जस्ट ऊपर नहीं है, एम एन के जस्ट ऊपर नहीं है, तो ये वाला आपका सही बन गया इस तरीके से, ओ के क्यू एम जे पी आई एल एन, ये आपका सही अरेंजमेंट बन के आएगा। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है यदि एल आई जे एल और आई के इंटरचेंज करते हैं अपनी प्लेसेस को, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एल आई और जे एल, एल आई अपनी जगह बदल लेते हैं, मतलब यहां पे आ जाए आई और यहां पे आ जाए एल, एल और आई अपनी जगह को बदल लेते हैं, ठीक है। जे और एल भी बदल लेते हैं। अब जे और एल बदलेंगे तो यहां पे आ जाएगा एल और यहां आ जाएगा जे, जे और एल ने भी बदल लिया अब, ठीक है। फिर बोलता है आई और के भी बदल लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा के और यहां पे आ जाएगा आई, आई और के ने भी बदल ली अपनी जगह। तो बोलता है कितने परसेंट रहते हैं आई और एन के बीच में, आई और एन के बीच में कितने लोग रहते हैं। अब आई और एन के बीच में पता लगाऊंगा तो आई तो अपना यहां पे आ गया है और एन कहां पे है, एन अपना ये गया, तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग आ रहे हैं। 6 का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को। अगला कहता है एम जो है किस फ्लोर पे रहता है, एम किस फ्लोर पे रहता है। अगर एम का फ्लोर में पता लगाऊंगा तो एम कहां है भाई, चल यार, एम अपना रहता है छठे फ्लोर पे, छठे फ्लोर पे आ रहा है, छठे का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ठीक है। 6th फ्लोर इज द राइट आंसर। तीसरी पजल पे आते हैं। तीसरी पजल आपकी पीओ लेवल की पजल है, 10% की बात कर रहा है, लीनियर रूम में बैठे हैं और सभी लोग साउथ कर रहे हैं, तो पजल अच्छी है क्योंकि 10% की बात कर रहा है इसमें। देखते हैं किस तरीके से इसको बना सकते हैं। 10% MNO PQRST UV आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग साउथ, सभी लोग साउथ देख रहे हैं। और पहली लाइन में बोलता है एन सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द रो, किसी एक कोने से एन दूसरे नंबर पे बैठा है। तो अगर मैं इस कोने से देखूं तो एन यहां पे आ गया, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस कोने से देखूंगा तो एन अपना यहां भी आ सकता है। तो दो तरीके से एन बन के आ गया, या तो यहां पे या यहां पे, ठीक है। एन दो तरीके से बन के आ गया अपना, या तो इधर इस कोने पे या फिर इस कोने पे, ठीक है। तीन लोग हैं एन और एस में, 3 छोड़ के एस और 1 2 3 छोड़ के एस, एन और एस में 3 आ गए। और एस एडजेसेंट है वी के, और एस वी के बगल में है, तो एस और वी अपने साथ में बैठेंगे। अब क्या होगा, वी इन 2 पे आएगा या वी इन 2 पे आएगा। वी के लिए बोल रहा है वी 4 राइट में ओ के, तो वी अगर 4 राइट में ओ के तो वी और ओ में 3 का गैप आएगा। अब वी अगर 4 राइट में ओ के, तो आप एक बात समझना, अगर आपने वी को यहां रखा होता तो ओ अपना मतलब वी और ओ में 3 आएंगे, तो वी अगर 4 राइट में ओ के तो 1 2 3 नहीं बन पाएगा, क्योंकि राइट तो साउथ का ऐसे ही आएगा ना, तो यहां वी को रखना बेकार है। वी को रखो यहां पे और 1 2 3 ओ आएगा यहां पे, तो 1 राइट 2 राइट 3 राइट 4 राइट, वी 4 राइट में हो गया ओके।
सिमिलरली अगर आप V को यहां रखोगे तो 1 2 3 O आ जाएगा, और V को यहां रखोगे तो 1 2 3 O आ जाएगा। तो इसमें V अपना दोनों में से कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है ना। तो अगर मैं S को यहां रखता हूं तो एक बार V यहां रख लो और एक बार V यहां रख लो, और N तो अपना कंफर्म है ही, N तो कंफर्म, सॉरी N इसमें कंफर्म यहां नहीं था, N अपना यहां कंफर्म था। ठीक है, S और V साथ आ गए। और आपको क्या बोला है कि वी हु सिट फोर्थ राइट ऑफ ओ, वी 4 राइट में ओ के, तो 1 2 3 ओ आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 राइट 2 राइट 3 राइट 4 राइट, और 1 2 3 4 ओ आ जाएगा यहाँ पे, तो ओ के 4 राइट, 1 2 3 4, वी 4 राइट में हो गया ओके। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर बोलता है पी और एस आर नॉट इमिडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, और लेकिन उससे पहले एक और लाइन है कि पी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ आर, पी दो लेफ्ट में आर के, पी दो लेफ्ट में आएगा आर के, और पी और एस नेबर नहीं है एक दूसरे के, और पी और एस एक साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है जी, तो P दो लेफ्ट में आर के, आर रखूंगा P आ जाएगा, और आर रखूंगा तो P आ जाएगा। दो तरीके से बन सकता है, होल्ड रखते हैं जरा। कोई भी नहीं बैठा QM के बीच में, नो पर्सन सिट बिटवीन QM, तो Q और M एक साथ बैठेंगे, Q और M एक साथ बैठेंगे। ठीक है, Q 4 लेफ्ट में आएगा U के, Q 4 लेफ्ट में आएगा U के, 1 2 3 4, Q और U में 3 का गैप आएगा, Q 4 लेफ्ट में आएगा U के। ठीक है, U और P डू नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, U और P कोने पे नहीं बैठे हैं, तो U और P अपने कोने पे नहीं बैठे हैं, कोने पे नहीं बैठे हैं। और T डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ O, T O के लेफ्ट में नहीं है तो राइट में होगा, राइट में होगा, इस तरीके से। अब जरा मेरी बात समझने की कोशिश करिए, देखो ये वाला पॉइंट तो फिक्स हो चुका है, ये हम फिक्स कर चुके हैं, हटा दो, ये फिक्स कर चुके हैं, हटा दो। अब कौन सा पॉइंट में इसमें फिक्स करूं, U कोने पे है नहीं, लेकिन U के 4 लेफ्ट में Q है ना, तो U देखो कोने पे नहीं आएगा, U यहां से कैंसिल और U यहां से कैंसिल, U यहां रखूंगा तो 1 2 3 नहीं बन पाएगा, U रखूंगा तो 1 2 3 और चौथे पे Q नहीं आएगा, तो U इन सब जगह से कैंसिल। अब U को अगर मैं यहां रखता हूं सपोज है, तो 1 2 3 4 Q आ जाएगा, और Q के बगल में कौन आएगा, Q के बगल में M आएगा, तो M आ जाएगा यहां पे, है ना। और M अगर यहां पे आ गया तो M से रिलेटेड अब मेरे को कुछ दे नहीं रखा, तो Q और M ऐसे बन गए। ठीक है, अच्छा अगर U को यहां रखता तो 1 2 3 4 Q आएगा यहां पे, Q 4 लेफ्ट, और M आएगा यहां पे, तो Q और M तो यहां फिक्स हो रहे हैं, और U इधर कोने पे आएगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, Q और M में से कोई यहां आएगा और Q और M में से कोई यहां आएगा। ठीक है, U कंफर्म नहीं है, U कहां पे आएगा, U इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। इस केस में देखना जरा, Q 4 लेफ्ट में U के, है ना, Q 4 लेफ्ट में U के, और आप ये देखिए कि अगर Q 4 लेफ्ट में है U के, U अपना कोने पे इधर आएगा नहीं, U को यहां रखूं तो 1 2 3 4 Q आ जाएगा, और Q के साथ M आ जाएगा। ठीक है, और U को अगर मैंने यहां रखा होता, U को यहां, तो 1 2 3 4 नहीं बन पाएगा, तो U इन दोनों में से कहीं आएगा, यहां रखूंगा तो 1 2 3 4, तो QM इन दोनों में से आएगा, QM या QM, क्योंकि साउथ का लेफ्ट ऐसे ही आता है, और U इन दोनों में से कहीं पे आएगा, इस वाले केस में भी, इस केस में भी U इन दोनों में से कहीं पे आएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब इस केस में देखना जरा, U के 4 लेफ्ट में Q है, इधर आएगा नहीं U, 2 3 आएगा नहीं, U रखूंगा तो 1 2 3 नहीं बन पाएगा, और U को रखूंगा तो 1 2 3 4 Q आ जाएगा, लेकिन M नहीं आएगा, तो U इन सब जगह से कैंसिल हो गया। U इधर आएगा नहीं, यहां पे U को रखता हूं तो 1 2 3 4 Q आ जाएगा, और U यहां रखता हूं तो 1 2 3 4, तो Q और M इधर इधर ऐसे आएंगे, Q और M ऐसे आएंगे, और अपना U इन दोनों में से कहीं पे आएगा, U इन दोनों में से कहीं पे आएगा। ठीक है, P दो लेफ्ट में है R के, अब P दो लेफ्ट में R के, P और R में एक का गैप आएगा, तो R अपना यहीं आएगा, P यहां आएगा और U यहां आएगा, तभी P दो लेफ्ट में बनेगा R के। इस केस में P दो लेफ्ट में R के कैसे बनेगा, देखिए अगर आपने U यहां रख दिया, P और R ऐसे बनेगा, और U यहां रख दिया, P और R ऐसे बनेगा। इस केस में क्या होगा कि U इन दोनों में से आएगा, U यहां रखा आपने, अगर U यहां पे रखा तो P और R ऐसे बनेगा, और U रखा तो PR बनेगा नहीं, तो आपको P दो लेफ्ट में R के, R रखना पड़ेगा यहां, P रखना पड़ेगा यहां, U रखना पड़ेगा यहां, तभी P दो लेफ्ट में आएगा R के। तो 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10वां पर्सन। सिमिलरली 3 4 5 6 7 8 9 10, और 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी O के राइट में T आएगा, O के राइट में T, तो देखो O के राइट में T की तो जगह बची नहीं है, क्योंकि राइट ऐसे आएगा, तो ये केस गलत। O के राइट में T की जगह बची नहीं है, तो ये वाला केस गलत, तो यही वाला सही जाएगा, ये वाला सही जाएगा। ठीक है, P और S साथ में बैठे नहीं, तो R के दो लेफ्ट में अगर P है तो P यहां नहीं आएगा, है ना, तो P को यहां रखना पड़ेगा, और R रखना पड़ेगा यहां पे, तो R के दो लेफ्ट में P आ गया। ठीक है, P और S साथ में नहीं थे, O के राइट में T आएगा, O के राइट में T, U यहां पे आएगा,
यू इन दोनों में से आना था, क्योंकि यू के 4 लेफ्ट में क्यू था, तो यू यहां रखो तो 1 2 3 4 नहीं बनेगा, तो यू रखा यहां पे 1 2 3 4, क्यू यहां आ गया और एम अपना यहां आ गया, ठीक है। और एक बचा है ओ के राइट में टी, तो ओ के राइट में टी अपना ऐसे आ गया। तो आपका ये वाला सेकंड वाला अरेंजमेंट सही बना है, आर टी पी यू एस वी एम क्यू एन ओ। बताइएगा क्या सभी ने ऐसा बनाया क्या? और कितनी शानदार पजल थी, मतलब अच्छी पजल थी, प्योर लेवल थी, प्रॉपर प्योर लेवल थी, थोड़ा सा अच्छा लेवल था। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने यही बनाया होगा। सारी कंडीशन फिक्स हो रही है, आप देख लीजिएगा आराम से इसको, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कितने लोग बैठे हैं टी क्यू के बीच में। टी क्यू के बीच में अगर देखता हूं तो 1 2 3 4 5, 5 का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही बन रहा है। और अगला क्वेश्चन कहता है कि P रिलेटेड है V से और S रिलेटेड है Q से। P का V से संबंध है और S का Q से, PV और SQ। तो P का V से कैसे संबंध आ रहा है? देखो P और V में 2 का गैप आ रहा है ना, और S और Q में देखो, S और Q में 2 का संबंध आ रहा है, ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू O? तो O और M के बीच में 2 का गैप आएगा, M बन के आएगा। M का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आप सभी लोगों ने तीनों पजल ऐसे ही बनाई होंगी और सही बनाई होंगी। मूव करेंगे आज की आखिरी पजल पे, चौथी पजल पर, देखते हैं उसका सही अरेंजमेंट क्या बनेगा। आप सभी के सामने है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइए मेरे साथ साथ, देखिए इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आएगा। क्वेश्चन में आपको देखो बोला जा रहा है कि 7 पर्सन है TUVWXYZ गोइंग फॉर द ट्रिप ऑन 7 डिफरेंट डेज, संडे टू सैटरडे। संडे टू सैटरडे है तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। सभी लोग अलग अलग प्लेसेस पे जा रहे हैं घूमने, जो नाम आपको दे रखे हैं। पहली लाइन बोलती है यू 3 पर्सन आफ्टर है, जो मसूरी जा रहा है। मसूरी के 3 बाद जाएगा यू, मसूरी के 3 बाद जाएगा यू, तो 1 2 3, तो यू मसूरी में 2 का गैप आएगा। एक्स इमीडिएट आफ्टर है यू के, अगर एक्स इमीडिएट आफ्टर है यू के तो ऐसे आएगा। तो आप देखिए 1 2 3 4 5, 5 लोग तो फिक्स हो गए। तो अगर मैं मसूरी को रखता हूं यहां पे, मसूरी 1 2 छोड़ के यू और जस्ट बाद एक्स, या फिर मसूरी को रखता हूं मैं यहां पे, तो 1 2 छोड़ के यू और फिर एक्स, और मसूरी को रखता हूं मैं यहां पे, तो 1 2 छोड़ के यू और यू के जस्ट बाद एक्स, ऐसे बन के आ गया। तो मेरे पास ये 3 पॉसिबल केसेस सिनेरियो हैं जो मेरे पास सामने मौजूद है। इन 3 पॉसिबल सिनेरियोज के अकॉर्डिंग मुझे अपनी आगे की पजल को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब फिर आपको बोलता है 2 पर्सन एक्स और कूर्ग में जा रहे हैं। एक्स ये क्या, तो 2 पर्सन नहीं आएंगे, तो 1 2 कूर्ग अपना यहां आ जाएगा, 1 2 कूर्ग अपना यहां आ जाएगा, और 1 2 कूर्ग अपना यहां आ जाएगा। तो एक्स और कूर्ग में 2 लोग आ जाएंगे, ठीक है। वाई इमीडिएट बिफोर है कश्मीर के, वाई इमीडिएट बिफोर है कश्मीर के। अब देखिए वाई कहां पे आएगा, कहीं भी आ सकता है ना। वाई वाई रखूंगा कश्मीर, वाई रखूंगा कश्मीर, वाई रखूंगा कश्मीर, तो कहीं भी आ सकता है। तो वाई इमीडिएट पहले कश्मीर के, इसको बाद में फिक्स करेंगे, बाद में फिक्स करेंगे, होल्ड पे रखते हैं इसको, जरा होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। वाई नीदर गोइंग टू कूर्ग नॉर ऑन फ्राइडे। अच्छा वाई देखो कूर्ग में नहीं जा रहा और फ्राइडे में नहीं जा रहा, फ्राइडे में तो कंफर्म है कि वाई आएगा नहीं, और वाई साथ ही साथ अपना कूर्ग में भी नहीं जाएगा। आप एक बात समझना, वाई इन 2 जगह से फिर कैंसिल हो गया, क्योंकि फ्राइडे में आएगा नहीं, यहां रखूं तो कश्मीर नहीं, तो इन 4 जगह से वाई कैंसिल। वाई रखूंगा तो कश्मीर आ जाएगा, कूर्ग में आएगा नहीं, वाई रखूंगा तो कश्मीर नहीं आएगा, तो वाई अपना जो आएगा केवल और केवल यहीं पे आएगा, और कश्मीर अपना जो आएगा वो यहीं पे आएगा। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। वाई रखूंगा कश्मीर नहीं आएगा, वाई रखूंगा कश्मीर नहीं आएगा, कूर्ग में मना कर ही दिया है ना। फ्राइडे सैटरडे में आएगा नहीं, तो वाई अपना केवल और केवल यहां आ सकता है और कश्मीर अपना यहां आ सकता है। यहां तो आ ही नहीं सकता है, वाई रखूंगा तो कश्मीर, वाई रख नहीं सकता, रख नहीं सकता, वाई रख नहीं सकता। वाई या तो यहां पे आएगा, कश्मीर आ जाएगा यहां पे, और या फिर वाई आएगा अपना यहां पे तो कश्मीर आ जाएगा यहां पे। तो 2 केसेस हैं वाई के यहां पे आने में। केस नंबर 3 में 2 केसेस हैं, वाई कहीं भी आ सकता है, ठीक है। जेड 2 पर्सन बिफोर है वाई के, तो वाई को वहां रखो मत, क्योंकि 2 पर्सन बिफोर आ नहीं पाएगा, तो वाई को रखो यहां पे, और 1 2 जेड आ गया यहां पे, जेड 2 पर्सन बिफोर वाई के, जेड 2 पर्सन बिफोर, और जेड 2 पर्सन बिफोर, और वाई के जस्ट बाद कश्मीर था, तो कश्मीर अपना यहां आ जाएगा, कश्मीर अपना यहां पे आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। पजल अच्छी है ये। लद्दाख 3 पर्सन बिफोर है, ठीक है। अब लद्दाख 3 पर्सन बिफोर है, ठीक है, तो लद्दाख और टी में 2 का गैप आएगा, 1 2, 3 पर्सन बिफोर 1 2 3, तो लद्दाख 3 पर्सन बिफोर टी कैसे बनेगा? लद्दाख टी में 2 का गैप चाहिए, तो देखो लद्दाख इन 3 जगह पे तो रखो मत, क्योंकि लद्दाख के 2 छोड़ के टी नहीं आ पाएगा, तो लद्दाख आप यहीं पे रख सकते हो।
और 1 2 छोड़ के टी यहीं पे रख सकते हो। यहां देखिए लद्दाख इधर रखोगे तो 1 2 टी, और लद्दाख रखोगे तो 1 2 टी नहीं बने, तो लद्दाख यहीं पे आएगा और 1 2 छोड़ के टी यहां पे आएगा। लद्दाख नहीं आएगा, लद्दाख रखोगे 1 2 टी नहीं बने, तो लद्दाख अपना यहीं पे आएगा। वाई हटा दो यहां से, 1 2 छोड़ के टी आ जाएगा यहां पे। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, आगे क्या बोलता है? डब्ल्यू बिफोर वी बट डज नॉट गो ऑन संडे। डब्ल्यू वी के पहले है, अब डब्ल्यू वी के पहले लेकिन संडे को है नहीं, तो यहां पे देखो डब्ल्यू यहीं पे आएगा और वी यहीं पे आएगा, और संडे को आ भी नहीं रहा। इस केस में क्या होगा, डब्ल्यू संडे को आएगा केवल और वी यहां आएगा, तो ये गलत वी डब्ल्यू संडे को मना कर रहा है। डब्ल्यू बिफोर वी बट नॉट ऑन संडे, तो ये गलत वी संडे को आ रहा है। और इस केस में क्या होगा कि एक्स यू वाई टी जेड हो गया, डब्ल्यू यहीं आएगा और वी यहीं आएगा, डब्ल्यू फिर संडे, ये गलत। तो केस नंबर 1 सही जाएगा, इनकी 3 अपनी जगह, बाकी कौन सी रह गई है। ठीक है, फिर बोलता है नीदर टी नॉर वी ट्रेवल्स टू मनाली। टी और वी मनाली नहीं जा रहे, मनाली आ जाएगा अपना ये थर्सडे में, एक्स जाएगा मनाली। और वी डज नॉट ट्रेवल टू नैनीताल, और वी नैनीताल जा नहीं रहा, तो नैनीताल अपना ये चला जाएगा, नैनीताल अपना ये चला गया। और लास्ट में एक आपको बचता है शिमला, कौन सा रह गया? शिमला रह गया, शिमला चला जाएगा सैटरडे वाले में वी। इस तरीके से तो उम्मीद करता हूं आपने केस नंबर 1 प्रॉपर तरीके से बनाया होगा, और हार्डली दिस पजल विल टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट लेगी, उससे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसको बनाने में। इसके 2 क्वेश्चन है जो आप लोगों ने होमवर्क में कमेंट करके बताने कि इन दोनों पजल के, सॉरी इस पजल के दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या बन के आएगा। आप सभी लोग होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ बताना सेशन कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि हो सकता है वापस से ये वीडियो आपके रिकमेंडेशन में ना आए, तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये कंटेंट ऐसा मिलता रहे तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।